नफ्स का मुहासबा करता है, फायदा उठाता है, और जो गफलत करता है नुकसान में रहता है। जो डरता है वो अजाब से महफूज हो जाता है, और जो इबरत हासिल करता है वो बीना हो जाता है, और जो बीना हो जाता है वो बाफहम हो जाता है, और जो बाफहम होता है उसे इल्म हासिल हो जाता है। अजीज़ान गिरामी, क्या बात है? बाकायदा यह रवायत मौजूद है और मुतादिद मासूमीन से कि इंसान को अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, यानी रोज़मर्रा 24 घंटा बाद उसका हिसाब करना चाहिए कि उसने 24 घंटे में कितनी अच्छाई अंजाम दी है और कितनी बुराई अंजाम दी है। रवायतों में है कि अपने नफ्स का मुहासबा ऐसे करो जिससे बिजनेस में बिजनेस पार्टनर हिसाब करता है, और इसी वजह से इंसान बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। यह मत समझिएगा कि आपकी अच्छाई से खुदा को कोई फायदा होगा और आपके बुरे बनने से खुदा को कोई नुकसान होगा। मौलाना जादू दोनों का और ख्वाब गफलत में ऐसे माँ हुआ है कि सोचता है कि हम जो फिक्र करते हैं वही सही है। अगर फिक्र सही होती तो हर 20 साल बाद में जदीद टेक्नोलॉजी आ जाती है। एक ज़माना हो भी था कि फ़ोन की घंटी बजती थी और लोग मेला लगाते थे, और आज ये भी ज़माना है कि कोई परेशानी हाल नहीं। इसी 20 सालों में आपने दोनों दौर देख सकते। जो चीज़ बाकी रहेगी वो सिर्फ ये है कि इंसान के रब से वाबस्तगी, और इसलिए आप अपने नफ्स का हिसाब किताब करें ताकि अच्छाई की तरफ रामदन उसका रिटर्न मिलेगा इस दुनिया में, आखिरत में तो मिलेगा ही यहाँ। और आप जब बुरा करेंगे तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, यहीं पे भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। तो आप सोचिए, और ये उलूम गरीबा का राउंड द ग्लोब अगर देखा जाए, खौफ का जो बिजनेस है वो $5 बिलियन का, $5 बिलियन का रेगुलर बिजनेस। तो $5 बिलियन का तो कम से कम 10 गुना रेगुलर होगा। तो यही सब है, ये रेगुलर बिजनेस। खौफ बिकता है बाजार में। तो ये जानिए, खौफ ज़्यादा इंसान को सिर्फ रब से होना चाहिए और अपने अमल से कि हमारा अमल कैसा है, खराब है, माशाअल्लाह। और जो गफलत करेगा वो नुकसान उठाएगा, और जो रब से डरता रहेगा वो अजाब से बच जाएगा। यानी रब से इंसान जब डरेगा तो वो अजाब इलाहिया से बच जाएगा। और जो सबक हासिल करेगा, हर जगह सबक है, जानिए हम सोचते नहीं हैं हर कदम पे सबक। अब इंसान सबक ना हासिल करे, मैंने आपको ऐसे ही बताया है सरसरी तौर पे कि अपनी बिरादरी में थोड़ा जो मामला सही है जिसका थोड़े बहुत नमाज पढ़ता है, बाकी सब ऐसे है जितनी नमाज पढ़ते उठता है, परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे वही हाल है। बाकी की किसी बात है नहीं। अभी चाहे कि अपना वो हवा पानी बनाता है, अल्लाह उसके हवा पानी को सलामत रखते हैं। सीधी सी बात है, अल्लाह सब शायर रही होगा, बाकी जब हवा पानी बनाए लिफाफा खाली है। और जो सबक हासिल करता है वो बीना हो जाता है। बीना यानी उसको दिखाई देता है कि इस सबक में है, और जो बीना होता है वो बाफहम हो जाता है, और जो बाफहम होता है उसे इल्म हासिल हो जाता है। और ये भी कहता है हर आदमी बाहर निकल के बोलता है, अरे तुम्हारा बाप दादा सिखा के गए, घुट्टियों में मिला के
उसको नहीं मालूम है कैसे लोग पढ़े लिखे हो गए आगे। उर्दू आती नहीं है ढंग से, वो बताते हैं कि हमारे बाप दादा सब जानते थे, हमने ये सुना। आप सोचिए आज तो वो मुस्तहिद है हमारे यहाँ कि जो हिंदी लिखते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुल्म दीन पे हो रहा है। उर्दू छोड़िए, अभी हमने वो मराहिल तय नहीं किए हैं कि जहां हम इल्म तक पहुंचे, लेकिन आलिम हर इंसान डिग्रिया है। बाहर निकलेंगे तो मुफ्ती आजम सब बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुफ्तियों की बात को नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, और कुछ कहते हैं कि हम मानेंगे ही। पहले पन्ने जो लिखा है वो कहीं नहीं लिखा है तकलीफ करो, लिखा है मुस्तहिद बनो। अब आपकी कमी है जो मुस्तहिद नहीं बन पाए। और मुस्तहिद नहीं बन पाए तो कम से कम एहतियात के लेवल तक पहुंच जाइए। एहतियात नहीं कर सकते तो तकलीफ करो। मुकल्लदीन का एहसान मुजतहिद पर नहीं है, बल्कि मुजतहिद का एहसान मुकल्लदीन का फतवा बता देता है। तो इन बातों के ऊपर आप गौर और फिक्र करते रहिए और अच्छाई की तरफ गामजन होइए और अपने अमल का हिसाब करिए। जब तक अमल का हिसाब नहीं करेगा तब तक कोई इंसानी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी। ये भी बता रहा, जानवर जैसे आता है खा पी के अपना चला जाता है, वैसी जिंदगी अल्लाह को असलन पसंद नहीं है। जानवर का काम क्या है भाई, खाया पिया उसके बाद मर गया। बल्कि इंसान बनाया है तो इंसानी जिंदगी गुजारे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा नहीं किया मगर वो मेरी इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करते रहे। साहिब तफसीर मीज़ान आगाए तबातबाई जब उनके मरने का वक्त आया करीब, तो 1 महीना पहले से उन्होंने रोना छोड़ दिया। शायद तफसीर मीज़ान यानी मुसलमानों की सबसे बड़ी तफसीर है इस तरह, शिया सुन्नी मिला के। ऐसा नहीं है कि उधर कोई बड़ी, इससे बड़ी तफसीर अभी तक लिखी नहीं गई है कुरान। हमारे यहाँ इससे पढ़ा भी नहीं जाता हिंदुस्तान में, सब कहा भी जाए अजब फलसफा है। कहते हैं बालिगुन नजर हो, कौन से बालिगुन नजर हुए हैं अल्लाह असूर दोनों का जानिए तरफैनी। तो जब उनके मरने का 1 महीना बाकी था तो उन्हें खाना पीना छोड़ दिया और सोना भी छोड़ दिया। लोगों ने सवाल किया कि आपने सोना क्यों? लगा मुझको शर्म आती है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि पूरी दुनिया रब की इबादत में मशगूल है और मैं उसको दाही करूँ। पूरी दुनिया मैं महसूस कर रहा हूँ कि रब की बंदगी। जो ये सूरह जुमा की पहली आयत में सब्बिहुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूस ये कान हमको सुनाई नहीं देते हैं। अभी पर्दा उड़ जाए तो जर्रा जर्रा रब की तस्बीह और तहलील और तमजीद है। और आप सबसे बड़ा जुल्म यह है कि इस्लाम एक अकली मज़हब और इसमें माइथोलॉजी का तड़का लगा रही है पब्लिक और सब मिल के। अल्लाह जाने क्या मजाक।
इसके ऊपर गौर करिए। जो सही बात है उसको नहीं बताएगा, आप इसके ऊपर भी गौर करिएगा। ये ईमान की तज़ईफ है कि मौजूदा हर जगह हो जाता है। हाँ, मतलब ये वही माइथोलॉजिकल का तड़का लगाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट पर रहते हैं उसकी वजह से। इससे कोई साफ ईमान की ताकत वो होती है कि उसको बदला नहीं जा सकता। मोमिन क्या है? अशद्द मिन ज़बरिल हदीद, अशद्द मिन ज़बरिल हदीद। मोमिन क्या है? पहाड़ के, अरे खामोश रहा कर भैया, मोहम्मद वाले मोहम्मद मोमिन क्या है? लोहे के पहाड़ से भी ज्यादा सख्त होता है। लोहे के पहाड़ को भी कीर्ति से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मोमिन को कीर्ति से नहीं तोड़ा जा सकता। हम तो यही देख रहे हैं, मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि 8 नंबर से 1 नंबर तक पता नहीं कौन कितना मरतबा बदलेगा, अल्लाह जाने। आप सोचिए, समझिए, गौर फिक्र करिए कि यहीं से मतलब इतनी दूरी है, 1.5 किलोमीटर में कौन कितना मतलब मरतबा बदलेगा, ये तो रब ही जानता है। आयत मोमिन है, इसी के ऊपर फिक्र करते रहिए कि मोमिन को तोड़ा नहीं जा सकता, वो लोहे के पहाड़ से भी ज्यादा सोचे समझे फिक्र कर। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई राजनीति थोड़ी ना है कि विपक्ष के ऊपर हमला कर दे। सब यहाँ विपक्ष के ऊपर हमला कर दे, अरे फलाना खराब है, फलाना खराब है, तुम बहुत अच्छे हो, दूध के धुले हो। रब की बारगाह है, खुलूस और रज़ा काम आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये यानी है इधर दिखावा बनावट लेके सब घूम रहे हैं, जो तसन्नुअ जिसको कहा जाता है, रियाकारी बताया गया। तसन्नुअ और रियाकारी ये सब अल्लाह के पास सारा मीटर है, एग्जामिन हो जाएगा कि तसन्नुअ में था कि रियाकारी में था। चेहरा ऐसा बनेगा लगेगा कि इनसे बड़ा मोमिन अब कोई है नहीं। पहले अमल के ऊपर निगाह डालें कि अमल तज़किये का तज़किरा भी ज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आपको बार बार सुनाया जा रहा है, मिंबर से क्यों नहीं समझ में आता? क्यों? क्योंकि तज़किया नफ्स का अभी नहीं किया है। जब नफ्स का आप तज़किया कर लेंगे तो सब समझ में आएगा। गुरूर हमारे अंदर पाया जाता है, नबूवत हमारे अंदर पाई जाती है, तकब्बुर हमारे अंदर पाया जाता है, हसद हमारे अंदर पाया जाता है, कीना, बुग़्ज़ और इनाद हमारे अंदर पाया जाता है। तो फिर अब आज के ज़माने में पेट हराम से बच रहा है या नहीं बच रहा है? तो ये सब चीजें गौर करनी पड़ेगी, और जब तक गौर नहीं करेंगे रब तो जो यहाँ हल्का सबूत बना के पेश किया जा रहा है वो मरने के बाद पता चलेगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि रब बम्बई के जबान में हल्का नहीं है, बहुत हार्ड है, और मरने के बाद आदमी को पता चलेगा। और ये जानिए, रब्बानी सिलसिला जो जोड़ेगा वही कामयाब हो, इस दुनिया में भी और आखिरत में। आप मुतालिया करेंगे हदीस का, तो आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
मसाइब और मुसीबत का निजात दे दिया। आप ये ना चक्कर मारे आप मुसीबत बदलों में घूमे फिरते हैं, सब फालतू की बात है। उठा के मार पे इस्लामी पढ़िएगा, मुतालिया करिएगा, देखिए कहीं इस कौम को बचा लिया गया क्या? मुसीबत नहीं आएगी। अब इमाम आएंगे तो अभी खतरा है, बदल भी न जाए, अल्लाह जाने, हम तो नहीं मालूम। हम हो सकता मैं भी हूँ, जैसे यहाँ से 1 नंबर तक सब बदलते हैं स्टेट में, और उसके बाद रास्ते में बोल देते हैं काम पड़ा, गायब हो जाता। इसके ऊपर गौर करिएगा कि किसी भी मारफ इस्लामिया में नहीं है कि मुसीबत आएगी अभी सुन्नत। मुसीबत अगर आप देखे हैं और फिर मुतालिया करें तो मुसीबत देने के लिए है ना दूसरी कौम। पढ़िए, जानिए, तो क्या है हमारा अमल रज़ा और खुलूस के साँचे में ढला होना चाहिए, वही कामयाब और कामरान होगा, बाकी सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ भी बर्बादी आएगी और वहाँ भी, इसलिए अपने नफ्स का मुहासबा करते रहें, और आखिर में कामयाब वही होगा जिसका रब्बानी राब्ता होगा। मारफ़ इस्लामिया में और मकासब इस्लामिया में किसी भी मसलक के पास रब्बानी राब्ता भी नहीं है। रब्बानी राब्ता यानी अल्लाह से गुफ्त शुनीद करने का किसी के पास कोई तरीका, फॉर्मेट ही नहीं। आप पढ़िए ना, सवाए तरीका अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम इसको फरामोश किए बैठे, ये हमारी बदनसीबी है। हमको बार बार सीरत आइम्मा पे और फरामीन आइम्मा पे चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और पर मुक़द्दर अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा काबे को काबा कर गई, जुल्फ़िकार हैदरी काबे को काबा कर गई। लाख रिश्ता हो मगर मुख्तार कुछ होता नहीं, दुश्मनी जेवर से भाव को रिश्ता कर कसम मुख्तार अली के चाहने वालों का बोल बाला।